के बीच हिंसक झड़प हुई है। आरोप है कि रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर स्टूडेंट्स की पिटाई कर दी। लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ भी की है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गाड़ी पर लाठी डंडे से वार और जूनियर छात्रों पर हॉकी स्टिक से हमला। रोंगटे खड़े कर देने वाली मारपीट की तस्वीर धनबाद बीआईटी सिंदरी कैंपस की है। बीती रात पूरा कैंपस रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। पूरी रात लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। आरोप है कि रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई की और कॉलेज की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। हम लोग खाना खा रहे थे मेस का, तो इतना में बाहर से लड़का लोग आया और सबको मारने लगा। और मारते मारते इतना सबको मारने लगा कि सब पैनिक हो गया, पता नहीं चला कहाँ भागेंगे। मारपीट की घटना के बाद जूनियर छात्र डरे सहमे हुए हैं। हमले में कई छात्र जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई स्टूडेंट तो डर के मारे हॉस्टल छोड़कर भाग गए हैं। उपद्रव मचाने पर उतरे सीनियर छात्रों का भय इतना कि कई छात्रों को जंगल में रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि हमलावर हॉस्टल में घुसकर भी पिटाई कर रहे थे। छात्रों के लैपटॉप, मोबाइल, बेड और फर्नीचर को भी तोड़ रहे थे। चाहिए आज बच्चा जो है डर से भाग के जो है घर आया है, सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंचा है। रात भर जिधर जैसे तैसे करके रहा है, जंगल में बोल रहा था कि जंगल में हम लोग 1-1.5 घंटा बिताए। पीड़ित छात्रों के घर वाले भी डरे हुए हैं। दोबारा बच्चों को पढ़ाई के लिए बीआईटी सिंदरी नहीं भेजने की बात कह रहे हैं। हमले के वक्त पूरे कॉलेज कैंपस का माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। किसी ने मदद नहीं की। छात्रों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। बीआईटी सिंदरी के निदेशक पंकज राय ये भी कह रहे हैं कि हमले में बाहर के लोग भी शामिल थे। फर्स्ट ईयर के बच्चों के द्वारा बाहर के लोगों को बुलाया गया और बाहर के लोग जो है सो आकर के थर्ड ईयर के 3 बच्चों को उन्होंने मारपीट किया। घटना के बाद पुलिस लगातार कैंप कर रही है, पर बड़ा सवाल है कि रोक के बावजूद कैंपस में रैगिंग कैसे हुई? जूनियर छात्रों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बीआईटी सिंदरी प्रबंधन क्या कर रहा था? कॉलेज के निदेशक आगे क्या एक्शन लेंगे? क्या दोषी छात्रों को निष्कासित किया जाएगा? धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रांची की सेल सिटी सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पल भर में पूरी कार खाक हो गई। आग कितनी भयावह थी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क किनारे धू धू कर जलती कार की ये तस्वीर राजधानी रांची के सेल सिटी सोसाइटी की है। मंगलवार की दोपहर पुंदाग आउटपोस्ट की सेल स्टील से उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोड के किनारे पार्क की गई ये कार अचानक आग का गोला बन गई। सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लगने से लोगों में खलबली मच गई। किसी को पता तक नहीं चला कि आग कैसे लगी। और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सेल सिटी सोसाइटी के लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। 2-2, 3-3 ऊंची ऊंची इमारतों के सामने ये कार पल भर में जलकर खाक हो गई। सब कुछ पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सड़क किनारे आग का गोला, आसमान में धुएं के गुब्बार के अलावा कुछ भी और नजर नहीं आ रहा था। गनीमत रही कि आग की लपटों की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग कहीं और फैलती उससे पहले ही सेल सिटी सोसाइटी के गार्ड ने आग पर काबू पाया। पानी की बौछार कर कार में लगी आग को किसी तरह बुझाया, आग को फैलने से रोका। कार में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, गर्मी के प्रचंड रूप दिखते ही जल संकट से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।
राजधानी रांची के ड्राई जोन बने इलाकों में परेशानी और भी ज्यादा गंभीर हो गई है, जहां लोग बाल्टी के साथ पानी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। पानी के लिए जहां परेशानी हाय है, वहीं नौबत मारपीट तक भी आ जाती है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। सड़क पर रखी सैकड़ों की संख्या में खाली बाल्टी, पानी से भरा टैंकर और पानी के लिए इंतजार। ये नजारा है झारखंड की राजधानी रांची के वार्ड नंबर 28 का। इलाका है साईं विहार कॉलोनी और स्वर्ण जयंती नगर। गर्मी शुरू होते ही इलाके में भूजल स्तर नीचे चला जाता है और फिर शुरू हो जाती है पानी की परेशानी। इलाके में एक टैंकर पानी पहुंचता है, लेकिन लोगों की भीड़ के आगे वो भी नाकाबिल साबित होता है। किलो रहा है राहुल भैया, तो एक टैंकर बोले तो भेज रहे हैं, मगर एक टैंकर में हो नहीं रहा है पानी, और लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है पानी का चलते। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, पानी के जोगाड़ में एक तो दिहाड़ी छूट जाती है, और जब गाड़ी भी आती है तो मोहल्ले के आदमी अपने आप में लड़ना शुरू कर देते हैं। 4-5 दिन मिलता है, लेके आते हैं सही में, लेकिन मिलता है नहीं। हम लोग बहुत गुस्सा लगता है, बहुत गुस्सा लगता है लेकिन फोड़ फाड़ दे नहीं मिलता है। तो हाल ये है कि अभी तक मोहल्ले के लोगों के घरों तक वाटर सप्लाई का कनेक्शन तक नहीं जोड़ा गया है। इलाके में एकमात्र चापाकल है, वो भी 10 साल से अधिक समय से खराब पड़ा है। पानी की कमी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। नहाना, खाना, मजदूरी करने जाना सब कुछ ठप पड़ा है और पानी के लिए मारपीट होती है सो अलग। सरकारी बोरिंग फेल है, प्राइवेट घर का बोरिंग फेल है, तो हम भी आप लोग के माध्यम से डिमांड करते हैं कि एक टैंकर में हमारे इस स्वर्ण जयंती नगर में पूरा संपूर्ण रूप से पानी घर घर नहीं पहुंचा। जो इंतजार कर रहे हैं खुद में पानी भरे जाने का, क्या दिक्कत है बाबू, क्या परेशानी? पानी हम लोग को नहीं मिल पाता है। नहीं, हम लोग लेके आते हैं डब्बा बाल्टी, पर पानी मिल नहीं पाता, फिर खाली वापस लेके जाते हैं, सब लड़ने लगता है आपस में ही। अगर घर में पानी नहीं आता हो तो समझ आइए रिश्ते भी आस पास, घर के अंदर, मोहल्ले टोले सभी से रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। और यही नजारा राजधानी रांची के तमाम वार्डों में कमोबेश देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। देखिए, राजधानी रांची में सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद अब राज्य के स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक चला गया है। मामले को लेकर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पहल की है। सरना समितियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने स्थल का निरीक्षण भी किया और इस दौरान केंद्रीय अनुसूचित आयोग ने कई चीजों पर आपत्ति जताई। आदिवासी नेत्री गीता श्री उरांव ने उम्मीद जताई है कि आयोग की टीम आदिवासी हितों का ख्याल रखेगी। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि जब तक सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं होगी तब तक फ्लाईओवर का ना तो कोई काम होगा ना ही उद्घाटन। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग निश्चित रूप से इसमें जो है कार्रवाई जो है राज्य सरकार और पता करेंगे केंद्र सरकार की इसमें कितनी भूमिका है, तो दोनों से वहाँ से बात निकाल के और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मतलब निकलेगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। तो इन्होंने जो शिकायत दिए हैं वो सामने आयोग ने संज्ञान में लिया है और आज हम स्थल निरीक्षण किए हैं। आज ही हम सरकार को लेटर भी भेज रहे हैं और हमारा जो कानून में जो प्रावधान है 10(8) में, उसमें लिखा स्पष्ट है कि अगर आयोग किसी तरह का अन्वेषण करता है, किसी तरह का वहाँ जांच करता है, तो उन जांच को ध्यान में रखते हुए आयोग की सरकार किसी तरह का आगे का कोई ना निर्माण ना उद्घाटन, किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये जांच आयोग कर रही है। तो रांची में सिरम टोली फ्लाईओवर निर्माण पर अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा था कि सरकार के साथ बैठक कर बात की जाएगी और तभी इसका उद्घाटन होगा। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि फ्लाईओवर सरकार के अधीन है, सब कुछ सुलझाने के बाद ही इसका उद्घाटन होगा। देखिए, रैंप जो है वो राज्य सरकार का विषय है और जो फ्लाईओवर जो बना है वो राज्य सरकार का विषय है, विकास राज्य सरकार का विषय होता है। राज्य सरकार के द्वारा ये फ्लाईओवर बनाया गया है, काफी सोच समझकर जहां पर जमीन मिली। हालांकि सरकार ने विवाद सुलझाने की पूरी कोशिश कर ली है, लगभग विवाद सुलझा लिया गया है और सरकार ने यह कोशिश की है कि जिस जगह पर थोड़ी बहुत जमीन है जहां पर कि पेड़ पौधे लगने थे या अन्य कोई कार्य होना था वहां पर कार्य नहीं होगा, वो जगह खाली छोड़ी जाएगी। लगभग रैंप विवाद सुलझने की स्थिति में और सुलझ भी गया है।
बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां गैस सिलेंडर से लगी आग से अफरा तफरी का माहौल रहा। नगर थाना क्षेत्र के विनोद नगर प्रोफेसर कॉलोनी की घटना है। बताया जा रहा है कि अजीत कुमार गैस सिलेंडर खरीद कर घर लाने के बाद जैसे ही चूल्हा जलाने गए, गैस लीकेज से सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद घर के लोग इधर उधर भागने लगे। आग बुझाने में नाकाम होने पर फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। हल्का हल्का धीमा धीमा आग में था और गैस वहीं पर ये था, इस वजह से हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके तो सब भागने लगा, आग तेज हो गया फिर बाद। हाँ, उसके तो सब हम लोग बाहर गए तो हम लोग आग पूरा ये हो गया। गैस सिलेंडर में आग लगा है, वो लोग ढक के कंबल से बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर आग नहीं बुझी। और हम लोग आए, उसके बाद हम लोग तुरंत ही उसको सिलेंडर को खड़ा किया, उसके बाद बोरा से पीट के उसको हुई है। तरीका है, बड़ी आसान तरीका है, मगर आदमी को आग लगता है तो हड़बड़ में अथी कर देता है।